नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किश्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से यूपी में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर, देश में सचमुच नहीं बची है चीनी। 10 साल बाद विदेशों से मांगने की नौबत आ सकती। देश में मार्च से लगातार बढ़ रही चीनी की कीमतों के कारण सरकार ने डीलरों पर स्टॉक लिमिट लगाई है। 10 साल बाद घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए ड्यूटी फ्री आयात पर विचार किया जा रहा है। SBI यूजर्स को बड़ा झटका। 1 अक्टूबर से महीने में सिर्फ 4 बार कर पाएंगे फ्री ATM ट्रांजैक्शन। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने BSBD खाता धारकों के लिए ATM ट्रांजैक्शन पर नए नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से महीने में केवल 4 मुफ्त लेन देन होंगे, जिसके बाद हर अतिरिक्त लेन देन पर शुल्क लगेगा। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार बंद कर दिया गया। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल जलमग्न हो गए। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। स्मार्ट होगी यूपी की माध्यमिक शिक्षा। कक्षा 9 से 12 तक के कठिन विषयों पर बनेंगे डिजिटल वीडियो। योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को तकनीक से सशक्त बनाने के लिए कक्षा 9 से 12 के छात्रों हेतु शैक्षिक वीडियो निर्माण की कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य शिक्षकों की विशेषज्ञता को डिजिटल टूल्स से जोड़कर कठिन विषयों को सरल और मनोरंजक बनाना है। यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन लगाए जा रहे हैं। बुधवार को अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा, स्कूलों में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना फोटो लेने और वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में टाटा ग्रुप का शानदार ताज पैलेस शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विभूति खंड में टाटा ग्रुप के ताज पैलेस होटल का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे लखनऊ की उपलब्धि बताते हुए यूपी को भारत की आत्मा और असीमित संभावनाओं वाला राज्य कहा। उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद। भारत में दूसरी बार हो रहा ऐसा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ में हिंसक कुत्तों के हमलों से अब तक 11 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इन स्कूलों के 600 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है। यूपी में खाद बीज में ओवर रेटिंग और टैगिंग पर होगी कार्रवाई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद बीज और कीटनाशकों की ओवर रेटिंग और टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने व्यापारियों को किसानों के हित में काम करने और कृषि अनुसंधान में गति लाने के निर्देश दिए। यूपी और उत्तराखंड में करोड़ों के नकली दवा कारोबार का भांडाफोड़। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करोड़ों रुपए के नकली दवा कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें फर्जी बिलों के जरिए दवाएं बेची जा रही थी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान में 5 करोड़ 43 लाख रुपए की अवैध दवाएं जब्त की हैं। यूपी के 3,53,000 रसोइयों के लिए खुशखबरी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले 3,53,000 रसोइयों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद रसोइये भी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई के ठिकानों पर छापेमारी। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बहराइच के पयागपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के भाई अजय कुमार श्रीवास्तव के लखनऊ गोंडा के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। विजिलेंस टीम को करीब 28 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति और निवेश का रिकॉर्ड मिला है। अकेले लखनऊ के मिलेनिया रेजिडेंसी होटल के निर्माण में करीब 15 करोड़ और साज सज्जा में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर भड़की मायावती। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 के बाद जन्मे बच्चे जेन अल्फा आज बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। जिन मासूमों के हाथ में किताब और खेलने के दिन हैं, वे बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर हैं। शाह बोले, कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम ना गाना देश विरोधी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा ना गाना तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। लखनऊ में फिर पीएसी तैनात कर भैंसे उठवाई, 3 थानों की फोर्स भी लगी। लखनऊ नगर निगम ने पारा इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों पर फिर एक्शन लिया है। गुरुवार सुबह मुहान रोड के पास और काकोरी मोड़ आदि के मोहल्लों में 3 थानों की पुलिस, 1 कंपनी पीएसी बल और ईटीएफ के साथ नगर निगम की कैटल कैचर टीम पहुंची। हेलमेट, डंडे और बुलेट प्रूफ जैकेट में तैनात जवानों ने डेयरियों का घेराव किया और निगम टीम ने भैंसे उठवानी शुरू कर दी। 6 मोहल्लों से 38 से 40 भैंसे उठवा ली। इससे पहले टीम ने मंगलवार को ऐसा ही एक्शन लिया था। उस दिन नगर निगम ने 200 से ज्यादा भैंसों को ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस में भेज दिया था। पंचायत के बीच पहुंचा तेंदुआ, मची भगदड़। यूपी के मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से तेंदुए की छाई दहशत बुधवार को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठाकुर द्वारा क्षेत्र में 3 गांवों में तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। बलिया गांव में मंगलवार को तेंदुए के हमले में मारी गई विरमो देवी के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद शाम को तेंदुआ दोबारा गांव में पहुंच गया। लद्दाख में महिला पर्यटक के बयान पर पूर्व सेना अधिकारी नाराज। लद्दाख के कारगिल जिले में एक महिला पर्यटक ने सुरक्षा बलों से बहस का वीडियो वायरल हुआ था। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को महिला की आलोचना की और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से। राम मंदिर निर्माण के काम अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने गुरुवार से शुरू हुई 2 दिवसीय समीक्षा बैठक से पहले बुधवार को मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में चल रहे ज्यादातर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। भारत में 12 से 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत में आने की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो ये करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी और इससे पहले वे अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। गोपाल राव 1 महीने बाद अयोध्या लौटे, रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच गोपाल राव करीब 1 महीने बाद अयोध्या लौटे हैं। मंगलवार को अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव संपत राय से एकांत में मुलाकात की। बातचीत में आखिर क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
बदायूं में गंगा के कटान में आधा गांव समाया। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। उसावा ब्लॉक के कदम नगला गांव में गंगा का कटान लगातार जारी है। तेज धारा के चलते गांव का करीब आधा हिस्सा गंगा में समा चुका है। अब गांव में सिर्फ 12 से 15 घर ही बचे हैं। आबादी वाले हिस्से में पानी पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यूपी में जेनेल्फा यानी 14 साल तक के बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। इनके मुद्दे छोटे छोटे हैं। स्कूल तक सड़क नहीं है, शिक्षकों की कमी है, मेस का खाना ठीक नहीं है। 19 अगस्त को एक साथ उन्नाव, हमीरपुर और महोबा शहरों में जेनेल्फा ने प्रदर्शन किए। वहीं यूपी सरकार ने एक नया नियम बनाया। अब जहां पर जेनजी या जेनेल्फा सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, उस जिले के सिर्फ युवा अफसर उनसे बातचीत करेंगे। वो भी अफसर की तरह नहीं, दोस्त की तरह। वो बात सुनेंगे। जहां तक संभव होगा मौके पर ही समस्या खत्म की जाएगी, जिससे बच्चों में सरकार के लिए भरोसा बने। नोएडा में बनेगा 7,000 करोड़ का कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर। सेक्टर 94 में नोएडा प्राधिकरण की सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर विकसित किया जाएगा। करीब 7,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राधिकरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर विकसित करेगा। खास बात यह है कि परियोजना के निर्माण पर प्राधिकरण को अपनी ओर से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। भाजपा विधायक जय देवी कौशल का गंभीर आरोप, मैं खड़ी रही और मुझे नहीं करने दी गई पूजा। मलिहाबाद विधानसभा सुरक्षित सीट से विधायक जय देवी कौशल ने शीतला मंदिर के लिए आयोजित शिलान्यास व भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंदिर प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा के दौरान जातिगत भेदभाव करते हुए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोला, RSS पर बैन लगे। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से RSS नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने को कहा है। पाकिस्तानी मूल के महमूद का ये बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ दिन पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। ब्रांडेड नमकीन पैकेट में मिला मरा चूहे का बच्चा। यूपी के कानपुर देहात में ब्रांडेड नमकीन के पैकेट को खोलते ही उसके अंदर मरा हुआ चूहे का बच्चा निकलने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किराना दुकान से नमकीन का पैकेट खोलते ही जैसे ही युवक ने अंदर देखा तो उसमें मरा हुआ चूहे का बच्चा पड़ा हुआ था। प्रयागराज में 24 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। प्रयागराज में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 24 अगस्त को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय सिविल लाइंस में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग चौराहे के पास होने वाले इस मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां 800 से अधिक पदों पर युवाओं का सीधे चयन करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार 12,000 से 25,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर 42 लाख ठगे थे। लखनऊ के लालबाग में साइबर ठगों ने FCI से रिटायर्ड अफसर 70 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी 42.09 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने 13 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। ये सभी रकम असम और गुजरात के 6 खातों में भेजी गई थी। जालसाजों ने पुलवामा आतंकी हमले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रुपए ऐंठे थे। बहराइच में बाढ़ प्रभावित गांवों में ट्रैक्टर से पहुंची SDM। बहराइच की महिपूरवा तहसील के कटवर्ती गांवों में लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ से करीब 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी राजस्व टीम के साथ ट्रैक्टर से प्रभावित गांवों में पहुंची और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।
रसोई पर महंगाई की दोहरी मार, प्याज भिंडी से लेकर लौकी तक के दाम बढ़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश और मंडियों में आपूर्ति प्रभावित होने से सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। फसलों के नुकसान और आवक में गिरावट के कारण पिछले कुछ दिनों में हरी सब्जियों और प्याज के भाव 5 से 15 रुपए प्रति किलो तक चढ़ गए हैं। आलमबाग, फतेहगंज और निशादगंज के फुटकर बाजारों में 3 दिनों में प्याज 10 रुपए महंगा होकर 55 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जो पहले 45 से 50 रुपए था। नोएडा में कारोबारी से 1 करोड़ 13 लाख की ठगी। नोएडा के सेक्टर 49 निवासी कारोबारी से साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पहले व्हाट्सएप पर संपर्क किया और खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया। कारोबारी को एक ग्रुप में जोड़ा गया और वेबसाइट पर खाता बनवाकर निवेश कराया गया। महराजगंज के किसान कांग्रेस नेता राजू गुप्ता गिरफ्तार। महराजगंज में डंपर हादसे में मारे गए 3 युवकों के परिजनों से मिलने पहुंचे किसान कांग्रेस नेता राजू कुमार गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने शांति भंग की आशंका में उनका चालान किया। राजू गुप्ता ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि वो महिलाओं को कथित तौर पर भड़का रहे थे। गोरखपुर में हर घर से 100% कूड़ा उठाने का आदेश। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोन संख्या 1 के 17 वार्डों में सफाई और डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में 100% कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया गया। नगर आयुक्त ने लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अमेज़न ने राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाई बेची। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर अयोध्या के राम मंदिर प्रसाद का जो प्रसाद है वो बताकर 4 तरह की मिठाइयां बेची जाने का आरोप लगा है। केंद्रीय उपभोक्ता संस्करण प्राधिकरण ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये रकम 15 दिन के अंदर प्राधिकरण में जमा करनी होगी। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव आज। बांग्लादेश में 35 साल बाद आज राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। वोटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। 1991 के बाद ये पहली बार है जब सांसद राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है, अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांति पथ पर है। यहाँ बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रतिबंध के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। लखनऊ में फर्जी दस्तावेज से 10 लाख लोन लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तैनात संपादक ने SDM के स्टेनो पर उनके नाम फर्जी तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 10 लाख रुपए का लोन लेने का आरोप लगाया है। आरोप है कि लोन में गारंटर के तौर पर प्रदीप के फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेज लगाए गए। इस फर्जीवाड़े के चलते उनका सिविल स्कोर खराब हो गया और अब उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है।
यूपी में चकबंदी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब 3% से अधिक भूमि कटौती पर आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य। चकबंदी प्रक्रिया में विलंब रोकने और खातेदारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए चकबंदी आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए 3% से अधिक भूमि की कटौती से पहले आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य होगी। चकबंदी योजना के प्रत्यावर्तन की स्थिति में भी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। अखिलेश बोले, यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को इटावा पुलिस एनकाउंटर का एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। भाजपा सरकार और पुलिस पर तंज कसते हुए लिखा, यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चालू है। कहानी और स्क्रिप्ट लिखने वाले भी पुलिस के लोग ही हैं। डायरेक्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी पुलिस के ही लोग हैं। 320 करोड़ के जरीब चौकी आरओबी का रास्ता हुआ साफ। कानपुर में जरीब चौकी पर प्रस्तावित 4 लेन रेलवे एलिवेटेड ओवरब्रिज के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने जीटी रोड पर आरओबी निर्माण के लिए कुल 900 मीटर सड़क सेतु निगम को स्थानांतरित कर दी है। इसके लिए एनओसी भी जारी कर दी गई। अब सेतु निगम जीटी रोड पर सिविल निर्माण का काम शुरू कर सकेगा। कानपुर में कुर्सी के लिए भिड़े भाजपा कार्यकर्ता। कानपुर में बुधवार को भाजपा के नए क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी के स्वागत के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। क्षेत्रीय कार्यालय में कुर्सी न मिलने से भड़के कार्यकर्ता एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। किसी तरह कार्यकर्ताओं को समझाकर मामला शांत किया गया। हंगामा करने वालों को वहां से बाहर निकाला गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। घाट से 15 फीट ऊपर छत पर चल रहा शमशान घाट मणिकर्णिका हरिश्चंद्र पर अंतिम संस्कार की वेटिंग। गंगा का जलस्तर बढ़ने की काशी के प्रमुख शमशान घाटों मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की तस्वीर बदल गई है। मणिकर्णिका घाट का निचला हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध जगह करीब 5 गुना कम हो गई है। इसलिए घाट से 15 फीट ऊपर छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जहां सामान्य दिनों में एक साथ 50 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार होता था, वहीं अब केवल 8 से 10 चिताएं ही एक साथ जल पा रही हैं। इसके चलते शवदाह के लिए 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। गोरखपुर से चलने वाली कई ट्रेनों का बदलेगा रूट। मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी के लिए यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते सितंबर और अक्टूबर में गोरखपुर से चलने वाली और गोरखपुर आने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों का मार्ग बदलने का फैसला किया है, जबकि कुछ ट्रेनों का बीना स्टेशन पर ठहराव का समय कम किया जाएगा। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले की थार पर चढ़े समर्थक। कानपुर देहात में भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले के नेतृत्व में बुधवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें 2000 से ज्यादा लोग और 150 से अधिक वाहन शामिल हुए। जगह जगह समर्थकों ने फूल माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया। इसी दौरान जब कुछ युवक उन्हें फूल माला पहनाने की होड़ में एक साथ थार के बोनट पर चढ़ गए तो सांसद ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई। अरे बेटा लोग, कार से उतर जाओ, टूट जाएगी। ए बेटा, मेरी कार टूट जाएगी। श्रावस्ती में हुई मुठभेड़ की सीबीआई जांच होगी, लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश है। जी हां, श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ के एक मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।